हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 6 सितंबर, दिन बुधवार, हिंदी तिथि सप्तमी रहेगी 3:38 तक। उसके बाद अष्टमी शुरू हो जाएगी और इसीलिए आज भी जन्माष्टमी का पर्व रहेगा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को कान्हा के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। और दोस्तों, अभी तक भी कई लोगों के मन में ये सवाल है कि जन्माष्टमी का व्रत आज 6 सितंबर को रखना चाहिए या कल 7 सितंबर को रखना चाहिए, या जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी, क्योंकि अष्टमी तिथि की शुरुआत आज दोपहर 3:37 के बाद हो जाएगी, जो कि कल 7 सितंबर को शाम 4:14 तक अष्टमी तिथि रहेगी। और जन्माष्टमी के शुभ मुहूर्त की बात करें तो आज रात को 12:02 से लेकर 12:48 तक अति शुभ मुहूर्त रहेगा और इसी दरमियान पूजा भी की जा सकती है। और रोहिणी नक्षत्र का आरंभ भी आज से ही होगा। इसी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का अवतरण हुआ था। रोहिणी नक्षत्र का समापन हो जाएगा कल सुबह 10:25 पर। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात में 12 बजे अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। और यही वजह है दोस्तों, जन्माष्टमी का त्योहार देश भर में 6 और 7 सितंबर दोनों दिन मनाया जाएगा। कृष्ण जन्म के ज्योतिषीय योग 6 की रात को मनाएंगे। द्वारका, मथुरा और श्रीनाथ जी में 7 तारीख को मनेगा कृष्ण जन्मोत्सव। इसलिए माताएं बहनें किसी भी दिन व्रत रख सकती हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि आज ही रखना या कल ही रखना है। बस जरूरत होती है तो सच्चे मन से की हुई भक्ति भावना की। फिर आप किसी भी दिन पूजा करो, व्रत रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस बार मथुरा वृंदावन में तो कल 7 तारीख को मनाई जाएगी जन्माष्टमी। बांके बिहारी के लिए 1.5 लाख की पोशाक भी तैयार की गई है। श्री बांके बिहारी मंदिर में 7 सितंबर की मध्य रात्रि 12 बजे ठाकुर जी के श्री विग्रह का महाभिषेक किया जाएगा। वहीं कालकाजी मंदिर के पीठाधीश्वर सुरेंद्रनाथ अवधूत का कहना है कि आज 6 सितंबर को बुधवार को ही भगवान श्री कृष्ण का व्रत रखें। अर्धरात्रि 12 बजे पूजन करके मक्खन का भोग लगाएं, उसके बाद व्रत खोलें। अभी कलयुग में 2078 साल हो चुकी है भगवान श्री कृष्ण की उम्र। और कृष्ण जन्माष्टमी पर अगर आप मथुरा वृंदावन जा रहे हैं तो श्रद्धालु जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि कई सारे रूट पर डायवर्जन रहेगा। बड़े वाहन प्रतिबंधित किए गए हैं। हरियाणा राज्य सरकार ने भी पहले 6 सितंबर को छुट्टी का ऐलान किया था, लेकिन अब आदेश में बदलाव किया है। हरियाणा में 7 सितंबर को जन्माष्टमी की छुट्टी रहेगी। सरकार की तरफ से संशोधित ऑर्डर भी जारी किया गया। वहीं बिहार में 6 और 7 तारीख दोनों को छुट्टी रहेगी। 6 को जन्माष्टमी की और 7 सितंबर को चेहल्लूम की छुट्टी घोषित कर दी है। जबकि पहले तो बिहार में नीतीश सरकार ने किसी भी हिंदू धार्मिक त्योहार पर छुट्टी नहीं रखने का फैसला लिया था, लेकिन टीचर्स वगैरह शिक्षकों के विरोध के बाद बिहार सरकार ने अपने फैसले में बदलाव किया। छुट्टियों में कटौती का फैसला वापस लेने से शिक्षक भी खुश हुए। कहा कि सरकार ने हमें शिक्षक दिवस का तोहफा दिया, अब जल्द ही राज्य कर्मी का दर्जा भी उनको मिले, ये मांग कर रहे हैं। अच्छा खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में यहाँ होगी सबसे बड़ी दही हांडी प्रतियोगिता। विजेता को मिलेंगे 5,51,000 रुपए का पुरस्कार भी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 8 सितंबर को दही हांडी लूट स्पर्धा का आयोजन होगा, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अब देश में स्लीपर बसों में आपका सफर करना ज्यादा सेफ होगा। यात्रियों की सुरक्षा के लिए मोदी सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया और सभी स्लीपर बसों के लिए यह नया नियम लागू कर दिया है। स्लीपर बसों में हर बर्थ पर हथौड़ा रखने का निर्देश दिया है, ताकि अगर आग लगने की परिस्थिति बने तो यात्री शीशा तोड़कर बाहर निकल सके। और इस संबंध में देश के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अब सभी स्लीपर बसों में आपको लोहे का हथौड़ा देखने को मिलेगा हर बर्थ पर। वो भी हाल ही में कई ऐसे मामले आए थे बसों में आग लगने की घटना की, उसके बाद मोदी सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है ना। और वहीं दोस्तों, आपके ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी सरकार ने कुछ नए नियम जारी किए हैं। अब QR कोड वाले स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस ही बनेंगे और ये लाइसेंस विदेशों में भी मान्य होंगे। हालांकि जिन लोगों के पास पुराने लाइसेंस है वो भी फिलहाल चलते रहेंगे, लेकिन अब अगर आप नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हो तो अब आपको चिप के साथ साथ QR कोड वाले स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस मिलेंगे। देश भर के RTO डिपार्टमेंट को मोदी सरकार की तरफ से यह आदेश भी जारी कर दिया गया है। अच्छा बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल हुई कोरोना पॉजिटिव और इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति के G20 समिट में शामिल होने पर भी अब संशय बन रहा है। वैसे G20 सम्मेलन भारत मंडपम में होगा। इसी जगह 1972 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए इंदिरा सरकार ने प्रगति मैदान बनवाया था और यहीं पर G20 सम्मेलन का आयोजन भी होगा। अच्छा बड़ी खबर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है। भारत के पास हर महीने 100 बिलियन UPI ट्रांजैक्शन करने की क्षमता है। 2030 तक प्रतिदिन होंगे 2 बिलियन लेन देन। और इस रिपोर्ट पर बयान देते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि भारत में डिजिटल भुगतान की रीढ़ की हड्डी बन गया है UPI। और देखिए, कल तो भारतीय स्टेट बैंक ने ई-रुपए की फैसिलिटी शुरू की थी। अब पंजाब नेशनल बैंक ने भी यह नई सर्विस लॉन्च कर दी है। अब PNB के ग्राहक भी ई-रुपए के जरिए UPI लेन देन कर पाएंगे, यानी अब आप डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल UPI पेमेंट के लिए भी कर पाएंगे। SBI PNB के अलावा भी देश के कई सारे बैंक इस फैसिलिटी को शुरू कर चुके हैं, है ना। और वहीं RBI गवर्नर का महंगाई को लेकर भी कहना कि सब्जियों की कीमतों की वजह से जुलाई में मुद्रास्फीति 7.4% हुई, लेकिन अब दाम घट रहे हैं तो देश में धीरे धीरे मुद्रास्फीति दर में भी सुधार होगा। और वहीं दोस्तों, एक BMI की रिपोर्ट में भी बड़ा दावा किया जा रहा, साल 2032 तक 70% से ज्यादा बढ़ जाएगी देश में बिजली की मांग, यानी देश में अब और नए नए बिजली प्लांट लगाने की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक अब हमारा देश नॉन हाइड्रो
पावर रिन्यूएबल सोर्स पर मजबूत फोकस रखेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, G20 देशों के भी होश उड़े, अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ भारत इस मामले में बना नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। बीते 10 सालों के रिकॉर्ड को देखें तो भारतीय स्टॉक मार्केट जो है वो अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला बाजार बन गया है। ग्लोबल मार्केट में भारत के बाजार का दबदबा यूं ही नहीं है। और खास बात यह है कि ये रिपोर्ट G20 बैठक से ठीक पहले आई है, जब दुनिया के कई बड़े बड़े देशों के नेता भारत आने वाले हैं और अब भारत की असली शक्ति का एहसास दुनिया को हो रहा है। और G20 के भारत मंडपम में RBI का पवेलियन भी जलवा बिखेरेगा। सबसे ज्यादा चमकेगा ई रूपी और डिजिटल UPI पर भी फोकस किया जाएगा G20 बैठक में दुनिया के सामने। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, डीमेट अकाउंट्स की संख्या भी हमारे देश में 2022-23 में बढ़कर 10 करोड़ पहुंची। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, म्यूचुअल फंड और SIP रजिस्ट्रेशन भी रिकॉर्ड तेजी से बढ़ रहे हैं और ये दर्शाता है कि देश में फाइनेंशियल इकोसिस्टम में कितनी तेजी से ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं देखिए भारत में ऑटो इंडस्ट्री पर भी रिपोर्ट सामने आ रही। अगस्त में 8.63% बड़ी गाड़ियों की बिक्री। मारुति सुजुकी ने सबसे ज्यादा 1.25 लाख से भी ज्यादा कारें बेची। 2 व्हीलर्स में हीरो मोटोकॉर्प कंपनी टॉप पर रही। अच्छा बड़ी खबर है, इसरो ने सूर्ययान आदित्य L1 की ऑर्बिट दूसरी बार बढ़ाई। अब इसकी पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी 40,225 किलोमीटर रह गई है। 10 सितंबर को फिर तीसरी बार ऑर्बिट बदला जाएगा। वहीं इसरो की तरफ से चांद की सतह की एक 3D तस्वीर भी जारी की गई। ये देख सकते हैं आप तस्वीर। ये हालांकि आपको नॉर्मल आंखों से 2D में दिख रही होगी, लेकिन इसको अगर आप 3D फिल्म देखने वाले चश्मे से देखोगे तो लिटरली आपको ये बहुत ही अमेजिंग दिखाई देती है। अच्छा बड़ी खबर देखिए, देश की वित्त मंत्री ने हमारे देश के सभी बैंकों को भी एक नया आदेश दिया है। करोड़ों ग्राहकों पर यह नियम लागू होगा। दरअसल हाल ही में आपको बताऊंगा, सरकार ने बैंकों की रिपोर्ट और आंकड़े जारी किए थे, जिसके मुताबिक 35,000 करोड़ रुपए हमारे देश के बैंकों में ऐसे जमा है जिनका कोई दावेदार नहीं है। तो इसी मनी को लेकर वित्त मंत्री ने देश के सभी बैंकों को आदेश दिया और कहा कि बैंकों की ये जिम्मेदारी बनती है, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या कहीं पर भी कोई भी निवेशक निवेश करे तो सबसे पहले तो बैंक उन सभी ग्राहकों के लिए उत्तराधिकारी को नामित करे, यानी कि बैंक अपने ग्राहकों से उनमें नॉमिनी जरूर ऐड करवाएं, उनका नाम और पता दें। और ये जो 35,000 करोड़ से भी ज्यादा की बिना दावे वाली धनराशि बैंकों में पड़ी है, इसको लेकर हाल ही में आपको बताऊंगा RBI की तरफ से एक पोर्टल भी शुरू किया गया था, उद्गम पोर्टल। अब देश की वित्त मंत्री का कहना है कि बैंक धीरे धीरे इस रकम में कटौती करें, पता लगाएं ग्राहकों का और उनसे कॉन्टेक्ट करें। अच्छा बड़ी खबर देखिए, G20 डिनर कार्ड पर इस बार प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, तो इस पर काफी ज्यादा राजनीतिक पॉलिटिकल सियासत शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम भी अपने विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने पर विचार करेंगे। बीजेपी देश का कोई नया नाम सोचे। दरअसल G20 बैठक में डिनर के लिए राष्ट्रपति भवन से एक इन्विटेशन कार्ड भेजा गया और उसी कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। तो इसके बाद से तो मानो मुद्दा सा बन गया। कई लोग तो ये भी चर्चा करने लगे कि क्या भारत के संविधान से हटेगा इंडिया शब्द। संसद के विशेष सत्र में भी इस तरह का प्रस्ताव पेश हो सकता है। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने भी इस कार्ड पर ट्वीट करते हुए लिखा, भारत माता की जय। उन्होंने ट्वीट करते हुए भारत शब्द के लिए साइलेंट सपोर्ट भी जताया। ट्विटर पर भी भारत वर्ड पूरी तरह से ट्रेंड में छा गया। दुनिया भर में कल सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड भी बन गया ये भारत। और वहीं आपको बताऊंगा, कल टीचर्स डे था। इस मौके पर देश भर के 75 शिक्षकों को हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। ये वो बहादुर शिक्षक हैं जिन्होंने कई चुनौतियों का सामना करते हुए समाज में बड़े बदलाव किए। किसी ने शराबियों से लड़कर बच्चों को पढ़ाया तो किसी ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी। देखिए कुछ के उदाहरण आप। हरियाणा की टीचर सत्यपाल को भी राष्ट्रपति ने सम्मान दिया। इन्होंने खुद के खर्च से 3 राज्य स्तरीय लेबोरेटरी तैयार की। कोरोना काल के दौरान स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने वीडियो भी बनाए। उत्तर प्रदेश के 3 टीचर्स को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जिनमें ये फतेहपुर की एक टीचर है। इनका कहना है शराबियों से लड़ी, स्कूल बचाया। आज ये भारत की बेस्ट टीचर भी घोषित हुई। चंडीगढ़ के संजय कुमार को भी ये अवार्ड मिला। इन्होंने 70 स्कूलों में साइंस मैथ के पार्क बनाए, बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, जिससे आसानी हुई है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, देश की 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग कंप्लीट हुई। यूपी की घोसी सीट पर 49%, त्रिपुरा की दोनों सीटों पर 80% से ज्यादा वोट पड़े। और ये किन किन राज्यों की सीटों पर चुनाव हुए, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। इन चुनावों के नतीजे भी 8 सितंबर को घोषित कर दिए जाएंगे, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान का दौरा किया और यहाँ चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए गडकरी बोले कि गोडों को नहीं घास, गधे खा रहे च्यवनप्राश। उन्होंने कहा कि वसुंधरा ने 100 करोड़ का मंदिर बनाया, एक बार फिर चुनकर दो, 500 करोड़ का काम होगा प्रदेश में। और वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है, हम सत्ता में आए तो टीचर्स को दूसरे काम नहीं कराएंगे। गहलोत बोले कि लोग कहते हैं मैं वसुंधरा जी से मिले हुए हैं, उन्होंने तो मेरे काम बंद कर दिए। और कल 7 सितंबर को कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ में मनाएगी। देश के हर जिले में पैदल यात्राएं और सभाएं आयोजित होगी। और वहीं खबर देखिए, हाल ही में आपको बताऊंगा, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उत्तर प्रदेश के बरेली दौरे के लिए धमकी मिली थी। तो बाबा बागेश्वर का कहना है कि गीदड़ भभकियों से नहीं डरते, बरेली आकर ठट्टरी बांध देंगे। धमकी देने वालों को बागेश्वर बाबा ने कड़वा जवाब दिया। और खबर देखिए दोस्तों, आज से सरकारी मोबाइल वैन से मिलेगा प्याज, टमाटर की ही तरह। अब सरकारी वैन लोगों को उनके मोहल्ले में जाकर प्याज बेचेगी। 25
रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जाएगा ये प्याज। केंद्र सरकार की तरफ से देश भर के अलग अलग राज्यों और शहरों में जल्द ही ये मोबाइल वैन शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। और खबर है दोस्तों, अब हमारी इंडियन नेवी को यानी कि नौसेना कर्मियों को मिलेगी भारतीय पोशाक पहनने की अनुमति। सैन्य कमांडरों के सम्मेलन में इस तरह की चर्चा संभव है। और चलिए दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना। चलिए मौसम की बात करें तो अगले 3-4 दिन के दौरान देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। दिल्ली में गर्मी का रिकॉर्ड भी टूटा। पंजाब में इस साल मानसून सामान्य रहा। जून जुलाई में जमकर बारिश हुई। अगस्त में 66% कम बरसे बादल। झारखंड में फिर सक्रिय हुआ मानसून। 7 सितंबर तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना। वज्रपात को लेकर लोगों को अलर्ट रहने की अपील भी की गई। देखिए, बिहार पटना रोहतास में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की जान चली गई, 3 बच्चे 1 महिला की। और अभी भी बिहार के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी कल आकाशीय बिजली गिरने से 10 बकरियों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में देखिए, शिमला कुल्लू में ओलावृष्टि जारी है। मंडी में तूफान आया। धर्मशाला में बारिश भी देखी गई। और इसी बीच स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश में मौसमी हलचल कैसी रहने वाली है, किन किन राज्यों में बारिश की संभावना है, तो आप स्क्रीन पर थोड़ी सी डिटेल देख सकते हैं, है ना। और वहीं सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप, सोने की कीमत में आई नरमी, चांदी हुई धड़ाम। जी हाँ, सोने में तो मामूली गिरावट देखी गई। और उसके बाद अभी 24 कैरेट सोने का रेट 60,310 और 22 कैरेट का रेट 55,300 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। जबकि चांदी में दोस्तों आज 1,000 रुपए की बड़ी गिरावट देखी गई है। और इस गिरावट के बाद अभी चांदी का रेट 75,200 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। वैसे मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि दिवाली तक सोना 65,000 रुपए प्रति तोला पहुंच सकता है ना। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया भर्ती कैलेंडर। 21 जनवरी से 31 अप्रैल तक होगी 17 परीक्षाएं। 6 एग्जाम की तारीख भी घोषित हो चुकी है। ज्यादा जानकारी आप RSMSSB के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं राजस्थान में बेरोजगारों ने कर्मचारी चयन बोर्ड मुख्यालय का घेराव किया। उपेंद्र यादव बोले 7 दिन में 6 मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। ये देख सकते हैं 6 मांगे कौन कौन सी हैं राजस्थान के युवाओं की सरकार से। और खबर है, हरियाणा के ITI में 25 सितंबर तक एडमिशन होंगे। कौशल विकास विभाग ने जारी किया पत्र। खाली पड़ी 20% सीटें भरी जाएगी। और हरियाणा में HSGPC की इलेक्शन प्रक्रिया भी शुरू हुई। आयुक्त ने जारी किए 30 चुनाव चिन्ह। 30 तक बनेंगे नए वोट। CM की कमेटी मेंबरों से मीटिंग भी हुई। HSGMC यानी हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चुनाव प्रक्रिया तेज हो गई है। वैसे हरियाणा में ग्रुप D भर्ती एग्जाम की डेट भी फाइनल हो चुकी है। 21-22 अक्टूबर को होगी परीक्षा। NTA के साथ बैठक में यह फैसला लिया गया। एग्जाम सेंटर पर 10 तारीख को आएगा फैसला। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 3 साल से कम आयु के बच्चों को प्री स्कूल भेजना गैर कानूनी काम है। यानी कि बच्चों की स्कूल जाने की मिनिमम उम्र कम से कम 4 साल या 5 या 6 साल होनी चाहिए। ये कहना गुजरात हाईकोर्ट का। और वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल अब खत्म हो सकती है। 16 दिन की हड़ताल खत्म होगी। मंत्री अकबर करेंगे CM बघेल से सीधी बात। हजारों स्वास्थ्य कर्मी बर्खास्त भी हुए थे। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ऐलान किया, सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाएगी सरकार। शिक्षकों के 6,000 पद भी भरे जाएंगे। और वहीं एक अच्छी खबर है, IT क्षेत्र में भर्तियों में भारी गिरावट के बीच फ्लिपकार्ट कंपनी ने फैसला लिया। देश के 1 लाख युवाओं को अस्थायी रोजगार देगी फ्लिपकार्ट कंपनी। खबर है दोस्तों, पिछले महीने अगस्त में देश के सर्विस सेक्टर में भी मंदी आई। हालांकि देश का एक्सपोर्ट काफी तेजी से बढ़ रहा है। निर्यात बढ़ रहा तो एटलीस्ट इसका भी फायदा देश की GDP को हो रहा है। और वहीं खबर देखिए, स्विगी कंपनी को मिला इस कंपनी का साथ। 15,000 से ज्यादा ई-बाइक को देगी चार्जिंग की सुविधा। स्विगी कंपनी ने इस प्लानिंग के लिए सन मोबिलिटी कंपनी के साथ पार्टनरशिप साझेदारी की है। और वहीं देखिए, पहाड़ी राज्य हिमाचल की भी नई पहल। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इंस्टॉल होंगे चार्जिंग स्टेशन। ऑपरेटर्स को मिलेगी 50% तक सब्सिडी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में EV को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशन खोलने पर 50% सब्सिडी देने की घोषणा की है ना। और बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मैहर को जिला बनाने का ऐलान किया। 14 सितंबर को बीना आएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये 6 महीने में 6ठी बार मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे PM मोदी। 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन भी रखेंगे यहाँ। और MP का 57वां जिला बन चुका है अब मैहर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद लोगों में खुशी की लहर देखी गई। फूल बरसाए, कहा वर्षों पुरानी मांग पूरी होने वाली है। अच्छा, हरियाणा सरकार की एक नई पहल देखिए दोस्तों, जेल कर्मियों को मिलेगी अब फ्री बस की सुविधा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बंदियों की डाइट सुधार को लेकर भी 10 करोड़ रुपए का बजट जारी किया। और हरियाणा के भिवानी में नई जेल का उद्घाटन भी किया। और वैसे हरियाणा को जल्दी एक और जेल मिलेगी, इस बात की भी घोषणा कर दी मनोहर लाल खट्टर ने। हरियाणा सरकार चरखी दादरी में जिला जेल निर्माण के लिए 98 एकड़ जमीन खरीदने को भी मंजूरी दे चुकी है। और वहीं दिल्ली उत्तर प्रदेश से होगी फरीदाबाद की सीधी कनेक्टिविटी, ब्रिज भी बनाया जाएगा। ये कुछ हरियाणा गवर्नमेंट ने कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए। मकानों की रजिस्ट्री को लेकर भी आदेश जारी किया। 1 महीने में होगी मकान, प्लॉट, जमीन वगैरह की रजिस्ट्री। जानकारी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, हरियाणा सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। अच्छी खबर, कुछ खबरी देखिए आप, सरकारी नौकरी देगी अब हरियाणा सरकार। शैक्षणिक संस्थानों में ट्रांसजेंडर को आरक्षण मिलेगा। स्टेट बैकवर्ड कमीशन इस तरह का सुझाव भी दिए है ना। और वहीं देखिए, भक्तों के लिए अच्छी खबर, श्री माता वैष्णो देवी और दिल्ली के बीच 4 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। रेलवे की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के यात्रियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लागू किया एक नया नियम।
अब स्कूलों में प्राइवेट प्रकाशन की पुस्तकों से नहीं होगी पढ़ाई। आदेश न मानने पर कड़ी कार्रवाई भी करवाई जाएगी, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो। अब पुस्तकें सरकार द्वारा एनसीईआरटी द्वारा चलाई हुई पुस्तकें ही इस्तेमाल की जाएगी। नए सत्र से ही पूरे उत्तर प्रदेश में ये नए नियम लागू होंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अयोध्या विजन 2047 पर मंथन हुआ। राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख पर भी लगी मुहर। अयोध्या में बनेगा मंदिर संग्रहालय। पीएम मोदी के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस दौरान सीएम योगी और शहरी विकास मंत्री भी मौजूद रहे। करीब 2 घंटे तक बैठक चली। योगी मोदी दोनों ने मिलकर विकास कार्यों पर चर्चा की। अयोध्या में टेम्पल म्यूजियम बनाया जाएगा, इस बात पर मुहर लगी। इसके अलावा अयोध्या में 5 स्टार होटल बनाने को भी मंजूरी मिली। ताज समेत 26 होटलों के निर्माण से रामनगरी अयोध्या में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी सामने आ चुकी है। एक साथ बन रही 3 प्रतिमाएं, सूर्य से कनेक्शन होगा इनका। प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निर्णय लिया गया कि पीएम मोदी से बातचीत करने के बाद अगले साल जनवरी में मकर संक्रांति से 26 जनवरी के बीच तारीख तय की जाएगी, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, टीचर्स डे के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा तोहफा दिया। प्रदेश के 2 लाख शिक्षकों को टैबलेट दिए जाएंगे। टीचर डे पर सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि ये सोचें कि आप वर्तमान पीढ़ी को क्या दे सकते हैं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के 94 शिक्षकों को सम्मानित भी किया और कहा कि शिक्षक होकर देश के सर्वोच्च पद तक जाना आदर्श की बात है। चलिए बड़ी खबर है, पंजाब राज्य में सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। घायलों का 48 घंटे तक मुफ्त इलाज होगा। पंजाब के सेहत मंत्री बोले, खर्च सरकार देगी, उन्हें अस्पताल पहुंचाने वालों को भी 2000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पंजाब सरकार की तरफ से फरिश्ते स्कीम करके नई योजना की शुरुआत की गई है और इसी के तहत ये फैसला लिया गया। अब अगर आपको सड़क पर कोई घायल एक्सीडेंट वाला मिल जाता तो तुरंत उसे हॉस्पिटल पहुंचाएं। आपको हैंड टू हैंड 2000 रुपए पंजाब सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, है ना। और वहीं पंजाब में हाउस प्रॉपर्टी टैक्स के लिए भी सरकार ने ओटीएस स्कीम शुरू कर दी है। ओटीएस यानी वन टाइम सेटलमेंट। सरकार की तरफ से इस साल के लास्ट महीने तक, दिसंबर तक बकाया हाउस प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने का टाइम दिया गया और आदेश भी जारी हो चुका। तब तक कोई भी जुर्माना या इंटरेस्ट नहीं वसूला जाएगा। ये देख सकते हैं पंजाब की भगवंत मान सरकार के द्वारा जारी किया गया आदेश भी, है ना। और बड़ी खबर है, झारखंड में सहायक शिक्षकों को 26,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अब फिलहाल ये भर्ती प्रोसेस आगे नहीं जाएगी। विज्ञापन में बीआरपी सीआरपी को 50% आरक्षण नहीं दिया गया। जेएसएससी और जेईपीसी को 4 सप्ताह में जवाब देने का आदेश भी दिया है। और बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फिर बुलाई कैबिनेट की मीटिंग। 14 सितंबर को सचिवालय में होगी ये मीटिंग। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर होगी चर्चा। वहीं खबर देखिए, G20 से पहले राजधानी दिल्ली वासियों को केजरीवाल सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। सड़कों पर उतरी 400 नई इलेक्ट्रिक बसें। दिल्ली के एलजी और सीएम ने इनको हरी झंडी दिखाई। खबर है, दिल्ली में विदेशी मेहमानों की सुरक्षा वाली सीक्रेट फाइलों में सेंध का भी खतरा है। पुलिस ने व्हाट्सएप से तौबा किया और किसी भी तरह के डेटा लीक को लेकर देश की सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। और अब व्हाट्सएप की जगह एनआईसी द्वारा तैयार संदेश मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, वोल्वो C40 रिचार्ज भारत में हुई लॉन्च। ये एक ईवी कार है। 530 किलोमीटर की रेंज का दावा किया जा रहा कंपनी द्वारा। 27 मिनट में 80% तक चार्ज भी होगी। शुरुआती कीमत इसकी 61 लाख है। और खेल समाचार पर खबर देखिए, श्रीलंका 2 रन से जीतकर सुपर 4 में पहुंची एशिया कप में। अफगानिस्तान को हराया। लगातार 12वीं बार विपक्षी टीम को ऑल आउट किया श्रीलंका ने। बड़ी खबर है, आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट में 23 याचिकाएं दाखिल कर केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई थी। और वहीं देखिए, पीएम मोदी के एक जबरा फैन की दास्तान। गुजरात सूरत के एक आर्किटेक्ट ने 7200 हीरो से बनाया पीएम मोदी का फोटो, जो कि उन्हें बर्थडे पर उपहार में देंगे। ये फोटो भी आप देख सकते हैं। तस्वीर किस तरह से हीरो से जड़ी हुई चमक दमक तस्वीर लग रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस 17 सितंबर को आता और इस मौके पर वो इस हीरो से जड़ी हुई प्रधानमंत्री की तस्वीर को फ्रेम को पीएम मोदी को गिफ्ट में देंगे। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया अलर्ट। अगर अब तक भी आपने आईटीआर रिफंड के लिए अप्लाई नहीं किया तो तुरंत करें ये काम। तो आईटीआर डिपार्टमेंट का कहना है कि आप अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपने बैंक अकाउंट का वैलिडेशन जरूर चेक कर लें, क्योंकि आपका बैंक खाता वगैरह सारी जानकारी वैलिड होगी तभी आपका रिफंड इनिशिएट होगा। हालांकि एक अटेंशन एक अलर्ट भी जारी किया, आप ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा किसी भी पोर्टल पर टैक्स रिफंड के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि इस माध्यम से आजकल कई धोखाधड़ी फर्जीवाड़े भी हो रहे हैं। किस तरह से आप इनकम टैक्स पोर्टल के जरिए अपना अकाउंट वैलिडेट कर सकते हैं, जिसकी कुछ स्टेप्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वहीं देखिए, मार्केट से बड़ी खबर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वैल्यू अब यूनियन बैंक और केनरा बैंक से भी ज्यादा हुई। आईडीएफसी के शेयर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुके हैं। अभी इसका स्टॉक प्राइस लगभग 100 रुपए पहुंच चुका है। अच्छा, बड़ी खबर है, 11 से 25 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। 18 सितंबर से शुरू होने वाले मानसून सत्र के चलते शिक्षा विभाग की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। खबर है, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी कैबिनेट बैठक हुई और इसमें 32 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बिहार के गोपालगंज में बनेगा चिकित्सा महाविद्यालय। वहीं जीविका दीदियों को भी कुछ नई जिम्मेदारी दी गई है। माताओं बहनों के लिए नई आदेश की जानकारी आप देख सकते हैं बिहार सरकार द्वारा। और सरकार ने धार्मिक कार्यों के लिए भी खजाना खोला है। और वहीं अंतिम अपडेट है दोस्तों, G20 की तैयारियों का अभी क्या स्टेटस चल रहा देखिए आप। विदेशी मेहमानों के लिए दिल्ली के 25 5 स्टार होटल भी बुक हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत में ज्वार बाजरा की डिश खाएंगे। डिनर में उनके लिए ये मेनू का प्रोग्राम रखा गया है। 8 लाख किराए वाले स्वीट में रुकेंगे देश दुनिया के बड़े दिग्गज नेता।
होगा। और चलिए एस्ट्रोलॉजी, साइंस, ज्योतिष विज्ञान की बात करें तो आज का राशिफल कहता है मिथुन कर्क राशि वालों को प्रमोशन मिलेगा। धनु राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिलने के योग हैं। मिथुन राशि के लोग लाइफ पार्टनर को समझने की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। तुला राशि के लोगों को अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखना चाहिए आज के दिन, है ना। और दोस्तों आज भी मैं आपको डीएलएस माइंड क्विज का कोई क्वेश्चन नहीं देने वाला हूँ। सिर्फ आपको इस वीडियो के नीचे जय श्री कृष्णा लिखना है, हैप्पी बर्थडे कृष्णा भी लिख सकते हैं। और अगेन आप सभी देशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि, कृपा आशीर्वाद आपकी जिंदगी पर पूरा बना रहे, मेरी यही प्रार्थना और दुआ है। कान्हा, राधा और गोपियों के प्यार की तरह आपकी जिंदगी में भी प्यार बरसा रहे भरपूर। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।